हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एल्कोहल, ईथर्स एंड इपॉक्साइड वाले लेसन से लेवल 1 के क्वेश्चन 6 से फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 में हमसे पूछ रखा है कि द लेबल्ड O18 विल बी इन। इसमें जो लेबल्ड ऑक्सीजन आप देख सकते हो जो मिथाइल अल्कोहल में, वो किस में प्रेजेंट होगा। तो देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। ये रिएक्शन है बेसिकली एक तरह की एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक तरह की एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। अब देखो, आप पूरी मैकेनिज्म पढ़ सकते हो चाहो तो एस्टरिफिकेशन का, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी यहाँ पे हम बात करते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता किसके किसके बीच में है, तो आपको पता है ये होता है आपका एसिड और एल्कोहल के बीच में। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एल्कोहल हो गया और एक हो गया आपका एसिड। तो इन दोनों के बीच में इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होता है, आपका एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन होता है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो एसिड होता है ना, इससे OH वाला पार्ट रिलीज़ होता है और जो एल्कोहल होता है उससे H वाला पार्ट रिलीज़ होता है। ये देखिए, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से। तो एसिड से क्या होता है, OH ग्रुप रिलीज़ होता है और एल्कोहल से H। तो यहाँ से ओवरऑल क्या निकल जाता है, इस तरह से आप कह सकते हो वाटर निकल जाता है और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RC⋯OOR। यानी जो ऑक्सीजन यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है जिसको मैं एरो से बोल रहा हूँ, ये ऑक्सीजन बेसिकली है किसका, तो इट कम्स फ्रॉम द एल्कोहल। ये किसका है आपका, तो आप कह सकते हो ये एल्कोहल का ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हम फिर इजीली कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आपका बेंजोइक एसिड दे रखा है। तो ये हो गया मेरे पास C⋯OOH और क्या दे रखा है यहाँ पे HO18, इसको लेबल्ड कर दिया और ये CH3। इसी की तो रिएक्शन करानी है हमको। तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। तो एसिड से OH और एल्कोहल से H, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे होता है। देख रहे हैं ना, ऊपर की तरह सिमिलर है। क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O आपका रिलीज़ हो जाएगा। अब जो कंपाउंड बचा उसको बना लीजिए। तो ये हो गया बेंजीन, यहाँ पे हो गया ये C⋯O, इससे कनेक्ट है ये ऑक्सीजन जो कि हो जाएगा इस तरह से O18 वाला और ये CH3। तो ये जो लेबल्ड ऑक्सीजन है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो ये प्रेजेंट है आपका मिथाइल बेंजोएट के अंदर। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजोएट। आप कमेंट सेक्शन में एक बात बताना कि मिथाइल बेंजोएट का मेडिसिनल यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये भी आपके काम की खबर निकल के आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है ना, वो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही एकदम है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार इसको भी यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखो, हमें किसके साथ में रिएक्शन करानी है, COOH। ठीक, और सामने हमको क्या दे रखा है, यहाँ से HO18, इस तरह से CH3 और यहाँ पे है ये CH3, यहाँ पे O18 और ये हो गया H। ये कंपाउंड है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि कहाँ से एसिड से क्या होता है, OH ग्रुप निकलता है। तो ये OH और H यहाँ से निकल जाएगा और इसके सामने भी तो है, तो यहाँ पे 2 बार ये एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो यानी ओवरऑल यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर 2H2O क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। अगर आप ऐसा काम कर दो तो देखो क्या बन जाएगा, C⋯O ऑक्सीजन O18 वाला और उससे कनेक्टेड है CH3। फिर यहाँ पे क्या है, ये C⋯O, फिर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन O18 वाला और यहाँ पे क्या है CH3 और ये दोनों कनेक्टेड है। तो इस तरह का हमारे सामने यहाँ पे कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। अब आप देख लो कि ऐसा किस ऑप्शन में बना रखा है, तो आपको दिख रहा होगा ऐसा हमको ऑप्शन बी में बना के दे रखा है। सॉरी, यहाँ पे ये CH2 होगा। ठीक है ना, तो ये करेक्ट कर लेना, ये तो आप समझ रहे हो, ये सब CH2 है। तो ये केस में हो जाएगा ऑप्शन बी में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में पूछ रखा है विच इज़ ऑक्सीडाइज मोस्ट ईजिली। तो देखो, मैं आपको ऑक्सीडेशन का बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो सबसे ईजिली ऑक्सीडाइज होता है वो होता है 1 डिग्री अल्कोहल, फिर होता है 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे लीस्ट या जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है वो होता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हमारा है, ये आप कह लो वेरी डिफ़िकल्ट है, या इसमें आप कह लो कि एलिमिनेशन रिएक्शन ही प्रोसीड कर जाते, तो वेरी डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसीजर होता है। अब ज़रा सा देखो,
पहले तो ऑप्शन डी आपका तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन डी में यहाँ पे देखो जो कंपाउंड बना हुआ है ये CH3 और यहाँ से OH, तो ये वाला जो एल्कोहल है ये किससे है? ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल की डिग्री किससे होती है? जो कार्बन की डिग्री वही एल्कोहल की डिग्री, तो ये 3 डिग्री कार्बन तो मतलब 3 डिग्री एल्कोहल। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या है? एक फिनॉल है। फिनॉल क्या है? एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है। जब ये एरोमेटिक है, ये देख रहे हो ना ये कंपाउंड कैसा है आपका? ये एक एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है तो इसका आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है? क्यों? अपनी वो एरोमेटिसिटी बर्बाद करके अपनी स्टेबिलिटी बेकार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ऑप्शन सी है उसमें तो ईथर्स है, ईथर्स का भी वैसा कोई ऐसा ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन जो ऑप्शन ए है वो क्या है? एक तरह का 2 डिग्री एल्कोहल है, और 2 डिग्री एल्कोहल आपके ठीक ठाक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। तो पहले तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। अब देख लेते हैं कि इसका आपका होगा क्या, इससे बनेगा क्या। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखो जो बेसिकली 2 डिग्री एल्कोहल है वो कुछ इस तरह से बना है, CH3 CHOH, यहाँ पे है CH3। जब आप क्या करोगे? इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस तरह से आप कह सकते हो ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो आपको होप करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है? ये कंपाउंड हो गया, यहाँ पे है इस तरह से OH और यहाँ पे लगा हुआ है CO2H। आप पहले किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं? आप रिएक्शन करा रहे हैं इसकी K2Cr2O7 के साथ में, ठीक है? K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये कैसा होता है? ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन करा देगा। किसका ऑक्सीडेशन कराएगा? एल्कोहल का। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ही होगा कि ये वाला कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन है, तो यानी ये 2 डिग्री एल्कोहल। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ही था कि 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? कीटोन बनता है। तो चलो, यानी यहाँ पे हमने क्या देख लिया? एक हमारे सामने क्या बन जाएगा? इस तरह से कीटोन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? इस तरह से CO2H। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब क्या करना? इस प्रोडक्ट को फिर मेरे को हीट करना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, फिर आपको ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना। अभी उस वाले पॉइंट पे रिटर्न होते हैं। जब भी आप किसी बीटा कीटो एसिड को क्या करते हो? हीट करते हो, तो उससे क्या होता है? CO2 गैस आपकी रिलीज़ हो जाती है। वहाँ से CO2 गैस क्या हो जाती है? रिलीज़ हो जाती है। बीटा कीटो एसिड का मतलब देखना ध्यान से, जैसे मान लो RC+O, यहाँ पे कर लीजिए CH2, यहाँ पे कर लीजिए C+O OH। तो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करना। देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। यानी ये जो रूल मैं लिख रहा हूँ, ये रूल कहता है अगर बीटा पोजीशन पे कोई कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो या C+O ग्रुप प्रेजेंट होता है और आप क्या करते हो? गिवन कंपाउंड को वहाँ पे हीट कर देते हो। आपने क्या किया? इस गिवन कंपाउंड को हीट कर दिया, तो बेसिकली होता क्या है? CO2 गैस वहाँ से क्या होती है? रिलीज जाती है। और ये CO2 गैस कहाँ से निकलती है? तो ये एसिड वाले पार्ट से निकलती है। यानी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा क्या? तो RC+O, फिर हो जाएगा ये CH2, और एसिड है ना, ये तो एसिड है, उसमें CO2 छुपा हुआ है, तो उसको हटा दो, तो CO2 हट गया तो H बन जाएगा। या इसी को लिख दें RC+O और CH3, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी बेसिकली बीटा कीटो एसिड्स को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है? वहाँ से आपका एसिड वाला पार्ट हट जाता है और वहाँ से CO2 जो होती है वो क्या होती है? निकल जाती है। ये पहले होता है। इसकी मैकेनिज्म भी देखते हैं अभी हम, ये रिएक्शन किस तरह से होती है। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? कंप्लीट कर देते हैं, जो ऊपर कंपाउंड बचा हुआ था। तो ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। हमने ऑक्सीडेशन करा लिया K2Cr2O7 के साथ में, उसके बाद मेरे पास में कुछ इस तरह का कंपाउंड बच गया, ठीक। अब देखो क्या ये बीटा कीटो एसिड है? तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया सर। उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फ़ा, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा। बीटा कीटो एसिड है, इसको क्या करोगे आप? पहले हीट करोगे। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? एसिड से CO2 निकल जाएगा, तो आपके सामने जो कंपाउंड बचेगा वो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह का कंपाउंड आपके सामने यहाँ पे बच जाएगा। ये दोनों HH हो जाएंगे, तो ये बनेगा, यानी साइक्लोपेंटानोन बन जाएगा।
तो एक बार देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें फिर मैकेनिज्म। तो ऑप्शन बी आपको शायद दिखने लगा होगा कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है और इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। देखो अब इसकी एक हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं लगे हाथ, ताकि ये पूरी की पूरी डिटेलिंग समझ में आ जाए। देखो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, जैसे R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है ये CH2, यहाँ पे है ये C डबल बॉन्ड, या मेरे को ऐसे लिखना चाहिए, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ। देखो COH, यहाँ पे मैं कर देता हूँ C डबल बॉन्ड O। ये मेरे सामने सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है जो कि क्या है, एक तरह का बीटा कीटो एसिड बना हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है। ज़रा ध्यान से देखना, जिस तरह से एरो बना रहा हूँ उसी तरह से देखना। ये हाइड्रोजन है, ये क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास में गया, ठीक, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। इस तरह से मैं सिंबलाइज कर दूँ ना, फर्स्ट सेकंड तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन आप समझ जाओगे। फर्स्ट स्टेप, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये मान लीजिए आप हो गया सेकेंड स्टेप। ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड हो गया, ये वाला स्टेप मान लीजिए थर्ड। और ओवरऑल क्या हो गया, इस वाला बॉन्ड ये तो इसके तरफ ही चला गया। तो देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस। अगर जो लिखा गया है उसको एक बार बस आप अच्छे से लिख दो तो देखो क्या बन जाएगा। R, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, ध्यान से देखना, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। देखो R, ऊपर है C, एक हो जाएगा OH क्योंकि उसको तो H मिल गया, डबल बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो गया। और बाकी इतना सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो देख रहे हो, ये सिस्टम तो अपने आप ही अलग हो गया। ये सिस्टम कौन सा है, CO2, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, CO2 के अंदर। तो CO2 का रिमूवल इस तरह से हुआ। अब ये जो गिवन फॉर्म यहाँ पे बनी हुई है, ये जो गिवन फॉर्म यहाँ पे बनी हुई है, ये वाली फॉर्म देख रहे हो, ये कौन सी फॉर्म है, तो हाँ आपने सही बोला, ये एक इनॉल फॉर्म है। और इनॉल फॉर्म फिर टॉटोमराइज कर जाएगी, वो किस में कन्वर्ट कर जाएगी, कीटो फॉर्म में। तो इसी का कीटो फॉर्म बनाओगे तो कैसे बना दोगे, R C डबल बॉन्ड O CH3, यानी बीटा कीटो एसिड का जो रिमूवल होता है, पहले वो कन्वर्ट होता है इनॉल फॉर्म में, फिर वापस से वो कीटो फॉर्म में हो जाता है। तो टॉटोमेरिज्म भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख दूँ तो आपको शायद और क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन ही मेनली होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखो ये हो गया COH, यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया COH, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे COOH। इसको मान लीजिए हीट करते हैं। आप बताइए कितने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, फाइनल कंपाउंड क्या बचेगा। तो देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों बीटा हैं इस C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में, और ये वाला C डबल बॉन्ड OH बीटा है इस C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और लास्टली जो कंपाउंड बचेगा वो हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। होप करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद HBr एट द फास्टेस्ट रेट। तो देखो आपको पता ही होगा जो एल्कोहल्स हैं, जैसे कोई सा भी एल्कोहल है, जैसे मान लीजिए कार्बन OH, यहाँ पे लगा है R, इस तरह से कोई भी एल्कोहल है, यहाँ पे मान लीजिए CH2, ठीक है, और आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ में करा रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, तो आपको पता है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कैसे हो जाएगा, RCH2 प्लस, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। फिर फास्ट स्टेप पे Br माइनस इसके ऊपर अटैच करके क्या करेगा, यहाँ पे बना देगा RCH2Br। तो यानी ये जो रिएक्शन है वो किसके थ्रू प्रोसीड करती है, आपको पता हो गया, कार्बोकेटायन के थ्रू सर प्रोसीड करती है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, आपको पता है, कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब ये जो गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप देख लो कि कहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। तो ऑप्शन बी वाला जो है वो देखो, वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन वाला है। अगर मैं यहीं पे ड्रॉ कर दूं ऑप्शन बी, तो देखो ये जो साइक्लोहेक्सेन इस तरह से बना हुआ है हमारे सामने, ये यहाँ से अगर OH हटा दो, ये OH और यहाँ पे CH3, तो ये वाला कार्बोकेटायन देख रहे हो, अगर OH हटा दोगे तो कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री। और 3 डिग्री है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो उसी का रेट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चन MS चौहान के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हमेशा हम लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर